हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ यादव। आपके अपने YouTube चैनल एसन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग संविधान में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हम सभी के लिए है जो लोग या तो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक से एकदम बताए हैं। अगर आपने मेरा सारे वीडियो को देखा है तो संविधान से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसका राज्यपाल नहीं होगा, राइट। राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है वो कमोबेश राष्ट्रपति जैसी ही होती है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपने देखा कि जिस तरह से संसद के दोनों सदन जब किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है तब वह विधेयक कानून बनता है। उसी तरह से जब राज्य विधानमंडल कोई प्रस्ताव पारित करके विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, जब राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तब वह कानून बन जाता है। अब राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का जन्मना नागरिक, राइट। दूसरी योग्यता क्या है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। अधिक कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तीसरी योग्यता यह होती है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल का निर्वाचन होता है कि चयन होता है कि नियुक्ति होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा उन्हें अपने पद से हटा देगा। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कब तक चाहेगा? जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा। यानी व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो जब तक प्रधानमंत्री खुश है तब तक राज्यपाल सुरक्षित है। जिस दिन प्रधानमंत्री नाराज होगा या चाहेगा इन्हें हटाने के लिए, वह राष्ट्रपति से कहेगा और राष्ट्रपति इन्हें हटा देगा, राइट। संविधान में दो लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर होते हैं। एक आपका राज्यपाल और दूसरा आगे बताएंगे महान्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए, जिस राज्य में जाएंगे राज्यपाल पद ग्रहण करेंगे, वहां के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इनको शपथ दिलाएगा, राइट। कार्यकाल देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पर नए राज्यपाल की नियुक्ति तक
नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रहता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि जैसे 5 वर्ष पूरा हुआ राज्यपाल हट जाएगा। अगर मान लीजिए 5 वर्ष पूरा हो गया और किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति होने में अभी समय लग रहा है 2 महीना 4 महीना, तो वो अपने पद पर बना रहेगा। अगर केंद्र सरकार चाहे, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे, तो उसे फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकता है, और अगर नहीं चाहेगा तब इन्हें अपने पद से हटा देगा। ठीक है, अब आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश शपथ जरूर दिलाते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह त्याग पत्र नहीं देता। जिस तरह से राष्ट्रपति को आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता था, लेकिन राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता था? उपराष्ट्रपति को। उसी तरह से राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन जब त्याग पत्र की बात आती है तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राइट, अब आइए, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र कार्यपालिका का प्रमुख होता था, उसी तरह से राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक, अब क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की? शक्तियां राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने कामा सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से आपने देखा राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त थी, उसी तरह से राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, कामा सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त होती है। आगे देखिए, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। आगे जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा,
जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से किसी भी विधेयक को लागू करवा सकता है, राइट। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। वह किसी अपराधी की मृत्युदंड की सजा को कम कर सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर होता है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल उस सजा को कम कर सकता है, उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। दूसरी बात, आपने देखा राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है और उसे नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तब वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, और जैसा राष्ट्रपति कहता है वैसा राज्यपाल करता है। यानी राज्यपाल को कोई वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, राज्यपाल जो होता है, कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। राज्यपाल किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश उस राज्य का राज्यपाल ही करता है। इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है। राज्यपाल जो होता है वह उस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का प्रधान होता है। उसे कुलाधिपति चांसलर कहा जाता है। जैसे आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का जो प्रमुख होता है उसे कुलपति कहा जाता है, इंग्लिश में वाइस चांसलर बोला जाता है, राइट। लेकिन कुलपति केवल एक विश्वविद्यालय का प्रधान होता है, और राज्यपाल जो है उस राज्य में जितने राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं उन सबका प्रधान होता है। इसीलिए राज्यपाल को कुलाधिपति या चांसलर कहा जाता है। आप देखिएगा जब कभी किसी राज्य में किसी विश्वविद्यालय में जब दीक्षांत समारोह मनाया जाता है तो मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल को ही बुलाया जाता है। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन राज्यपाल से बनते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन राज्यपाल से नहीं बनता है। ठीक। तो यदि
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।